अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ जो मैं डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ ये काफ़ी डिफरेंट है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये शोल्डर का और नेक का डिज़ाइन है जो कि पहले मैंने कभी नहीं बनाया। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन देखने के लिए आपने वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मैं अपर बॉडी के ऊपर बना रही हूँ, यानी कि फ़्रॉक के ऊपर बनाऊँगी, लेकिन आप कमीज़ पे भी बना सकते हैं, किसी भी आप ड्रेस पे बना सकते हैं। तो अभी ये जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ये स्मॉल साइज़ के लिए है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग होगी वो हर साइज़ के लिए सेम होगी। अभी जस्ट मैं ये कटिंग करके ना, जिस तरह से कमीज़ की हम कटिंग करते हैं सेम वैसे कटिंग करनी है। तो ये शेयर करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कमीज़ को जिस तरह से कट करते हैं, जो भी आपका साइज़ है आपने वो कट कर लेना है, स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हमने ये डिज़ाइनिंग शुरू करनी है, लेकिन नेक नहीं बनाना पहले। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को देखना है ताकि आपकी आसानी के लिए आपको समझ आती रहे स्टेप बाय स्टेप। और अभी ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसकी जो कटिंग है वो कर ली है। तो सेम ऐसे ही आपने कमीज़ की कटिंग कर लेनी है अगर आपने कमीज़ के ऊपर बनाना है। यहाँ से भी आपने अरेब दे लेनी है, और उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको डीप कट भी आपने करना है। सेम टू सेम आपने वही काम करना है जो कि आप सिंपल कमीज़ की कटिंग के लिए करते हैं, और उसके बाद हम इसकी जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग वाली कटिंग होगी वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो ये देखें जी, इस तरह से अभी हमारी कटिंग कंप्लीट है। बैक को भी मैं सेपरेट कर दूंगी, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पे नेक वी बनाना है आपने। लेंथ और विड्थ जो है ना नेक की, यानी कि कितना आपने डीप रखना है कितना वाइड रखना है, वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो नेक की विड्थ रखी है वो 3 इंच रखी है, और जो डेप्थ रखी है वो मैंने 5 इंचज़ रखी है। अगर आपको लगे कि ये नेक आपको नहीं आएगा तो आप शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद पहन के पहले देख लें और उसके बाद डिज़ाइनिंग शुरू करें, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग बाद में ही शुरू होगी। तो अभी ये देखें, इस तरह से मैंने इसको वी शेप दे ली है, और सेम इसी जगह से कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ा। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अभी आपने बैक वाला हिस्सा रखना है, और इसके जो शोल्डर की सिलाई है ना, सबसे पहले वो लगा लेनी है, यानी कि तीरे की सिलाई आपने लगा लेनी है इस जगह से। तो अभी तीरे की सिलाई लगाने के बाद आपने इस स्टेज पे पहन के देख लेना है कि आप पहन सकते हैं ये नेक आसानी से, क्योंकि अभी बैक नेक पे भी ये डीप होगा, ये नहीं है कि यहीं पे होगा। तो आप एक बार ना ट्राई कर लें। अच्छा, स्लीव्स मैंने काट लिए हैं, तो स्लीव्स को भी अभी आपने इसी स्टेज पे सिलाई कर देना है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हम पहले स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, और उसके बाद इनको सबसे लास्ट में स्टिच करते हैं शर्ट के साथ स्लीव्स को। लेकिन इस डिज़ाइन में आपने स्लीव्स को पहले स्टिच करना है और जो फिटिंग की सिलाई है वो बाद में लगानी है। तो अभी ये देखें, इस तरह से इसका जो नेक का सेंटर होता है ना, जो कि हमारी शोल्डर की सिलाई होती है, वहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड करना है इसको। स्लीव जो हैं वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे एक तरफ, और इस तरह से देखें आपने इसको फोल्ड करके रख लेना है। और फिर हम इसकी जो कटिंग है डिज़ाइनिंग के लिए वो करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पिन्स वगैरह लगा लें ताकि ये मूव नहीं हो। मैंने कुछ पिन्स लगा ली हैं। तो अभी आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको ज़रा निशान लगा के दिखा देती हूँ कि ये इसका नेक वाला हिस्सा है, और इसकी जिस जगह पे शोल्डर की सिलाई है वहाँ पे भी मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिखने में आसानी रहे। और उसके बाद हम अभी इसकी कटिंग करते हैं। जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी शोल्डर की सिलाई लगी हुई है, जो कि ये बनता है, यहाँ से 7 इंचेस पे निशान लगाना है बाजू पे, क्योंकि वहाँ तक हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है इस जगह तक। और उसके बाद जितना भी आपका हिस्सा बाकी बनता है जो कि नेक वाला हिस्सा है, वो सारा आपने इंक्लूड करना है। तो वहाँ से आपने तकरीबन ये निशान जो लगाना है 2.5 इंचेस के फासले पे निशान लगाना है नीचे की तरफ इस तरह से, और फिर इस निशान को जो हमने बाजू पे निशान लगाया था वहाँ तक मिलाना है। तो ये एक आपके पास तिरछी शेप आ जाएगी, जिस तरह से ट्रायंगल शेप होती है लेकिन थोड़ी सी लंबी सी। तो उस तरह से आपने इसको कोन की शेप दे लेनी है, जो कि इस तरह से आपकी हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने कोई मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ना, सेम इसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह पे ये निशान आपने लगाए हैं। और जो हिस्सा आप यहाँ से कट कर रहे हैं इसको आपने फेंकना नहीं है, जो कि ये वाला भी मैंने निकाला है, इसको आपने संभाल के रखना है, जो कि बाद में डिज़ाइनिंग में काम आएगा। अभी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। खोलने के बाद ये इस तरह से लगेगा जिसकी कोई शेप आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन अभी डिज़ाइनिंग होने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है, और पहनने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है। बहुत प्यारा ये आपका डिज़ाइन जो है ना वो बन जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है ये आप देखें, इसको भी मैंने सेंटर से काट लेना है।
ये काटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए अगर आप काट लेंगे तो फिर आपको डिज़ाइनिंग के पीसेस करना आसान हो जाएंगे। अदरवाइज़ एक ही पीस बनाना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए आपने सेंटर से इसको भी काट लेना है। और यहाँ से जो पिन्स थी ना वो मैं रिमूव कर रही हूँ। और इस जगह पे जो डिज़ाइनिंग करनी है आप चाहें तो सेम प्रिंट की कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सेम प्रिंट का जो कपड़ा था ना वो इतना नहीं था जिसकी मैं डिज़ाइनिंग कर सकूँ। लेकिन मैंने ये किया है कि उसके जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना वो ले लिया है जो कि प्लेन में आता है। तो ये देखें, इतनी लेंथ लेनी है, उससे ज़्यादा ही आपने रखनी है, कम बिल्कुल या बराबर नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो 2 या 3 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। कपड़े की जो विड्थ मैंने ली है वो 7 इंचज़ है और लेंथ आप देखें कि जितना मेरे पास वो पीस लंबा था ना उस हिसाब से लेंथ लेनी है। अभी यहाँ पे जो डीप प्लेट्स होते हैं ना वो डालने हैं, जो कि मैं आपको डाल के बता देती हूँ। टोटल मैंने इस कपड़े के ऊपर 5 प्लेट्स जो हैं वो डालने हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ के। यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितने बड़े लिए हैं। वैसे मैंने मशीन के पैर जितना एक प्लेट लिया है, लेकिन हर मशीन का जो पैर होता है, फुट होता है, वो डिफरेंट होता है, उसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा होती है। तो मेरी मशीन का जो पैर है वो काफ़ी चौड़ा है, तो ये प्लेट भी काफ़ी डीप है। यहाँ पे ये देखें, आप देख लें कि आपको किस हिसाब से ये डीप जो है ना वो करना है। तो अभी ऐसे ही एक प्लेट डालने के बाद उसके साथ साथ बारी बारी आपने प्लेट्स जो हैं वो डालते जाने हैं। तब तक प्लेट्स डालने हैं जब तक आपको जितना कपड़ा चौड़ा चाहिए उतना रह नहीं जाता, ठीक है। जैसे ही वो कपड़ा आपके पास मिल जाए, जितना कपड़ा आपको चाहिए तैयार हो जाए, तो फिर आपने प्लेट्स डालना छोड़ देने हैं। वो आप वीडियो सारे देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हमें टोटल कितना कपड़ा चाहिए। तो ऐसे ये देखें, मैंने प्लेट्स जो हैं चारों पीसेस पे इस तरह से ये देखें डाल लिए हैं। टोटल मेरे पास 4 पीसेस हैं, क्योंकि इस डिज़ाइनिंग में 4 पीसेस ही आपके यूज़ होंगे। इनके दोनों साइड्स पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जो कि मार्जिन के लिए है। और अभी आपने क्या करना है कि जो पीस हमने शोल्डर से निकाला था कटिंग के लिए, वही पीस यहाँ पे रखना है, ये देखें, लेकिन फोल्ड हुआ ही, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने यही शेप जो है ना वो तैयार करनी है जो कि प्लेट्स वाला कपड़ा है उसकी। लेकिन आपने मार्जिन छोड़ना है हर साइड पे, उतना मार्जिन आपने छोड़ना है जितना सिलाई में आएगा। तो ये देखें, इतना मैं मार्जिन यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और उसके बाद जो ये वाली एक साइड है ना, यहाँ से काफ़ी कपड़ा उतरेगा, तो आपने निशान लगा लेने हैं या आप डायरेक्ट इसकी कटिंग कर लें। लेकिन आपने थोड़ा सा गैप जो है वो लाजमी छोड़ना है, बिल्कुल कपड़े के साथ आपने कटिंग नहीं करनी। ये देखें इस तरह से। तो जो सारे पीसेस हैं ना, टोटल 4 पीसेस, उनकी आपने सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है, लेकिन आपने पैर बनाना है 2-2 का। ये ना हो कि आप सारे पीसेस एक ही साइड पे रख के उनकी कटिंग कर लें तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप उसकी कटिंग करें तो उनको प्रॉपर रख के करें, कि अगर आप उसको सीधा करेंगे तो क्या वो दोनों जो पीसेस हैं वो बराबर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो ये देखें जी, खोलने के बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि दोनों सीधे ही हैं, उल्टे नहीं हैं। अभी इसको सेंटर से जोड़ने के लिए मैंने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं वाइट कलर में यूज़ कर रही हूँ। और आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से सेंटर में इसको रख के पहले एक पीस पे इसको सेट करना है और उसके बाद हमने दूसरा पीस जो है वो भी अटैच कर देना है। मैं यहाँ पे सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने सीढ़ी लेस का ही इस्तेमाल करना है। जो भी जॉइंट लेस आपके पास हो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अभी ये वाला हमारा पीस फिक्स हो गया है। उसके बाद जो दूसरा इसका पीस है वो तैयार करके आपने इन दोनों को इकट्ठा करके एक पीस बना लेना है। तो ये जब सिलाई लग जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इसकी साइड्स है वहाँ पे भी सीढ़ी लेस ही लगेगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से ये आपके पास शेप आ जाएगी, जिस तरह से लीव्स की शेप होती है ना, वैसे आपके पास ये आ जाएंगे। दोनों बाजुओं के पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं और अभी इनके बाहर भी आपने सीढ़ी लेस का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप जॉइंट लेस इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और, तो वो आपने इस तरह से लगानी है जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही एक डिफरेंट सी लुक आती है इसको पहन के, और बनता भी बहुत प्यारा है। आपने सारी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कहीं पे भी आप थोड़ी बहुत भी गड़बड़ ना कर सकें। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे आपको सही से पता चलेगा कि आपने डिज़ाइनिंग जो है ना वो किस हिसाब से करनी है, क्योंकि ये तो आपके लिए आइडियाज़ होते हैं, बाकी डिज़ाइनिंग तो आप अपने हिसाब से, अपनी कटिंग के हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने पूरे पीस के ऊपर लगा दी है। इसकी जो सीधी साइड है जस्ट वहाँ पे मैंने नहीं लगानी, जो कि एक साइड इसकी रह जाती है, ये सामने वाली, ठीक है। सेंटर से मैंने इसको काट भी लिया था ताकि इसको सीधा करने में आसानी रहे, और उसके बाद प्रेस कर लिया। अभी जो हमारे पास आपकी शर्ट होगी वो आपने लेनी है, जिस तरह से ये मेरे पास अपर बॉडी का पीस है,
तो जिस जगह से कटिंग की थी कपड़े की शोल्डर से, उसी जगह पे ये वाला पीस जो है ना वो आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि सेम ये उतना ही हो गया है जितना पीस हमने निकाला था यहाँ से। तो अभी आपने इसको लगाना किस तरह से है कि ये जो साइड होती है ना वहाँ से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाने में आसानी होती है। अगर आप दूसरी तरह से, जिस तरह से गुम सिलाई लगाते हैं वैसे लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लें। उतना कट लगाएं जितना कपड़ा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोल्ड मत कीजिएगा। तो मैंने इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, ये देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा, आधा इंच से कम है। और फिर यहाँ पे जो हमने पीस ये तैयार किया है वो रखना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। पहले एक साइड पे आप सिलाई लगा लें, सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद फिर आप दूसरी साइड पे सिलाई लगा लें। ये वाला जो हिस्सा है जिस जगह पे अभी सिलाई लगी है ये बैक वाला है, और अभी जो मैं लगाऊंगी जो कि ये वाली साइड है ये फ्रंट वाली बनती है। यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल नहीं होगा, नेक पे भी। तो सेम ऐसे ही आपने जो दूसरी साइड इसकी बनेगी वो भी आपने ऐसे ही पीस फिक्स करके उसको फिक्स कर लेना है, स्टिच कर लेना है सारी को ही। अब मैं आपको नीचे रख के इसकी जो नेक की कटिंग है दोबारा से करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये पीस जो है ना ये लगने के बाद उसका जो नेक है वो छोटा हो गया। तो शेप आपने वही रखनी है जो कि पहले थी, आपने इसको वी शेप ही यहाँ से भी रखना है, और निशान लगा के तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है इसकी कटिंग करनी है। लेकिन ये जस्ट फ्रंट से आपने कटिंग करनी है, जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ से आपने सेम ऐसे ही इसकी कटिंग जो है ना वो नहीं करनी, क्योंकि बैक पे जिस तरह से हमारा राउंड होता है ना बैक नेक, सेम वैसे आपने इसको करना है। लेकिन थोड़ा सा वो डीप हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतने डीप जो है ना ये नॉर्मल है। 2.5 इंचज़ नॉर्मल आपका बैक नेक जो है ना वो होता है डीप, तो ये उतना डीप होगा आपका। तो अभी इसको आपने गुलाई की शेप दे लेनी है, चाहे तो पहले निशान लगा लें, चाहे तो आप इसकी डायरेक्ट कटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्रंट और बैक का जो नेक है ना वो एक ही साथ बनेगा, अलग अलग इसका नेक नहीं बन सकता। जिस तरह से हम नॉर्मल कमीज़ का नेक बनाते हैं ना वैसे इसका नेक नहीं बनेगा। अगर आपने ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आपको जो नेक है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको नेक बना के दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं नेक बना रही हूँ, अगर आपने ये नहीं बनाना, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, शिटर लेस यूज़ कर लें, कोई भी जो लेस है ना वहाँ पे आप लगा सकते हैं नेक पे, अगर आपने सेम मेरी जैसी डिज़ाइनिंग जो है ना वो नेक पे नहीं करनी तो अभी हमने क्या करना है नेक के लिए कि ये सेंटर से इसको छोटा सा कट लगा देना है। यहाँ पे भी उतना आपने कट लगाना है जितना कपड़ा आप सिलाई में देते हैं। तो अभी जो डिज़ाइनिंग करनी है वो करने से पहले आपने नेक को मेजर कर लेना है। टोटल नेक आपने फ्रंट से स्टार्ट करके बैक से लेके आना है और फिर फ्रंट तक लेके आना है कि ये कितना बनता है। जिस तरह से आप बैन की मेजरमेंट करते हैं ना सेम उसी तरह से आपने इस नेक की मेजरमेंट करनी है कि टोटल आपका नेक जो है ना वो कितना बनता है। तो मेरा तकरीबन 24 या 25 इंचज़ तक बना था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा जो मटीरियल है ना पट्टी वो तैयार करनी है तकरीबन 28 इंचज़ तक। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंचज़ और लंबाई मैंने 28 ली है। और अभी ये डोरी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये जो आप कॉर्नर में पिक्चर देख रहे हैं ये मैंने ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया था, लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें भी मैंने सेम ऐसे ही डिज़ाइनिंग की थी जो कि अभी डोरी के साथ ये नेक पे कर रही हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देखिएगा ज़रूर। बहुत ही प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है ना वो मैंने बनाया है इसी डोरी को इस्तेमाल करते हुए, सेम ऐसे ही जिस तरह से अभी मैं इसको फिक्स कर रही हूँ ये पर्पल कपड़े में। तो पहले आपने इसको ऐसे फिक्स करना है। इसके सेंटर में मैंने डोरी रखी है और इसको बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन ये सिलाई डोरी के ऊपर नहीं आ रही, बिल्कुल डोरी के साथ आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई भी कपड़ा मैंने नहीं छोड़ा। एक डोरी पूरी लगाने के बाद उसके बाद दूसरा पीस जो है ना वो हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके ऊपर यहाँ पे पहले सिलाई लगानी है ताकि वो नीचे की तरफ निकल ना जाए, और सेम वैसे ही इसको भी बिल्कुल दूसरी डोरी के पास करके तो यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाइयाँ लग रही हैं ना एक तरह से डिवाइडर का काम दे रही हैं ये डोरी को लगाने के लिए। तो आप चाहें तो ये 2 बार डोरी यूज़ कर लें, 3 बार कर लें या 4 बार कर लें, वो आपकी चॉइस है कि आपको कितना बड़ा ये डिज़ाइन जो है ना वो करना है, यानी कि कितना चौड़ा करना है। मैं टोटल यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो 4 बार भी कर सकते हैं। तो अभी ये सारे जो है ना वो मैंने लगा ली हैं इस तरह से।
अभी आपने यहाँ पे उतना कपड़ा छोड़ना है जितना आप सिलाई में देते हैं, यानी कि सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा जो है ना वो यहाँ से काट देना है। तो ये जो कपड़ा है ना, ये जो पट्टी हमने तैयार की है, ये नेक पे इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। एक साइड से आपने शुरू करनी है सेम वैसे ही जैसे हम बैन लगाते हैं, और दूसरी साइड पे ला के इसको ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है इसको। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने करना है कि डोरी की जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ है। सेंटर से आपने शुरू करना है इसको लगाना, लेकिन अभी यहाँ पे टांका पक्का नहीं करना, क्योंकि जब इसको घुमाते हुए इसकी दूसरी साइड यहाँ पे आके ख़त्म होगी ना तो वो एक दूसरे के ऊपर रख के हमने उसको फिक्स करना है। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। मैंने ये जो पट्टी है डोरी वाली वो सीधे कपड़े पे बनाई है, यानी कि बिल्कुल सीधा कपड़ा था, लेकिन अगर आप अरेब वाला तिरछा कपड़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैक नेक पे आसानी रहेगी। लेकिन मसला इससे भी कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि अगर आपको इससे मसला होगा तो फिर आप तिरछा कपड़ा जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारा आपने पैटर्न जो है ना वो यही बनाना है। अभी ये देखें जी, जो कि हमने टांके को पहले पक्का नहीं किया था, वहाँ पे जो दूसरी साइड आ गई है उसको आपने फिक्स करना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई एक बार मैं ऊपर भी लगा रही हूँ शर्ट पे। तो पहले वाली सिलाई तो नज़र नहीं आती जब सीधा करते हैं, लेकिन जो अभी सिलाई लगाऊंगी ये ऊपर लगाऊंगी तो ये नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल साथ साथ लगानी है मैंने। तो ये इस तरह से आपका जो नेक है ना वो भी तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो नेक है वो भी आपका बन गया है और जो शोल्डर का डिज़ाइन है वो भी बन गया है। लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है, क्योंकि जस्ट स्लीव्स के ऊपर नहीं है, स्लीव्स के ऊपर भी है और शर्ट के ऊपर भी है, लेकिन आप देखें कि जो इसकी शेप बनी है वो काफ़ी प्यारी है और डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसको आपने फिक्स कर लेना है, टांके को पक्का कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने इसको कट्स दे लेने हैं, क्योंकि ये तिरछा नहीं था। तो इसको सीधा करने में जब आप प्रेस करेंगे थोड़ा सा मसला होगा, तो अगर यहाँ पे आप कट लगा लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो है यहाँ से पट्टी आपने काट देनी है। यहाँ पे मैं वाइट पर्ल जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले लेस लगा लें फिर पर्ल्स लगा लें, लेकिन मैं लेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे दो दो पर्ल्स जो है ना थोड़े थोड़े फासले पे वो लगा लिए हैं इस तरह से। ऐसे ही आपने भी फिक्स कर लेने हैं, चाहे तो एक एक लगा लें चाहे तो दो दो लगा लें, लेकिन मैं दो दो लगा रही हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि ये जो होते हैं ना मिरर, ये भी मैंने लगा लिए हैं। एक मैंने नेक पे लगाया है और एक एक मैंने लगाया है ये जो बाजू हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो धागे वाले टैसल्स होते हैं वो खुद बनाए हैं। 3 डिफरेंट कलर मैंने चूज़ किए हैं। एक मैंने लिया है पर्पल कलर में, एक ऑरेंज में और एक वाइट में। तो इस तरह से आपने खुद ही इनको बना लेना है। अगर आप बाज़ार से ले सकते हैं तो वो भी ज़्यादा सही रहेंगे, आप वो भी बने हुए भी ले सकते हैं। जो पर्पल है ना वो थोड़ा सा लंबा है और जो बाकी दो इसकी साइड्स पे आएंगे ना वो छोटे हैं। यहाँ पे मैं पर्ल्स जो है ना वो दे रही हूँ और फिर इसको एक बार दोबारा से धागे के साथ फिक्स कर लूँगी। और ये मैंने बाजू के आगे लगाने हैं, बाजू के आगे तो नहीं, जिस जगह पर मिरर लगा हुआ है ना सेम उसी जगह पर मैंने इनको फिक्स कर देना है सुई धागे के साथ ही। तो पर्पल वाला जो लंबे वाला है वो सेंटर में होगा और उसके दोनों तरफ वाइट और ऑरेंज जो है ना वो हो जाएंगे। ये मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो मैंने ये कुर्ती तैयार की है वो डन है। तो ये आप देखें कि बहुत ही प्यारे जो आपके बाजू हैं वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। डिज़ाइन बहुत प्यारा है और मुश्किल भी नहीं है कोई ख़ास। तो इस तरह से आपने जो प्लेट्स हैं, अगर आपने वो भी नहीं डालने, बिल्कुल सिंपल कपड़ा डालना है, आपको लग रहा है कि आप प्लेट्स भी नहीं डाल सकते, तो फिर आप सिंपल कपड़ा ही डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पे सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर लें तो इससे डिज़ाइनिंग आपकी हो जाएगी, जस्ट उसके अंदर जो प्लेट्स हैं ना वो नहीं होंगे। तो इस तरह से ये देखें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिज़ाइनिंग जो है ना वो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की जो डिज़ाइनिंग है वो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।